अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय सेना जिंदाबाद। बीती रात आज हम सब कोई सुरक्षित यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं सुरक्षित डिबेट भी कर रहा हूँ, तो उसका कारण और सिर्फ हमारी बहादुर फौज, हमारी सेना और हमारे बहादुर जवान हैं जिन्होंने पूरे देश को सुरक्षित रखा। रात की कहानी क्या है मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद पाकिस्तान का की क्या दुर्गति भारतीय सेना ने की, आज हम सब कुछ विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और बीती रात की पूरी तफसील से जानकारी आपको आज हम डिबेट में देने वाले हैं। बहनों भाइयों, रात में जब आप अपने घरों में सो रहे थे, उस वक्त हमारी, आपकी और देश की रक्षा के लिए कोई जान पर खेल रहा था। बहनों भाइयों, आपको शायद पता भी नहीं होगा या अब पता चला होगा, बीती रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज़्यादा बड़े शहरों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेनाओं की सजगता और हमारी टॉप प्रणाली के चलते हम उसे नाकाम करने में कामयाब रहे। भारतीय सेना ने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया और उसे पाकिस्तान की धरती पे उस हमले को शुरू होते वक्त ही ख़त्म कर दिया। ये असाधारण है। पाकिस्तान ने मिसाइलों के ज़रिए, अपने ड्रोन्स अटैक्स के ज़रिए भारत के 15 शहरों पर हमले करने की कोशिश की थी बीती रात। और बहनों भाइयों, बीती रात ही भारत ने और भारत की सेना ने जिस तरह का उसको जवाब दिया है, वो अब तक का सबसे करारा जवाब माना जाएगा। और भारत इतना डीप पाकिस्तान के भीतर घुसकर पहली बार अटैक कर रहा है बहुत अरसे के बाद। तब जब युद्ध की प्रणाली बदल गई हो, युद्ध का तरीका बदल गया हो। पाकिस्तान ने भारत के जिन 15 शहरों को चुनकर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह से नाकाम रहा। उसकी एक भी मिसाइल भारत की धरती पर टच भी नहीं कर पाई और उसे हवा में ख़त्म कर दिया गया। ये भारतीय रक्षा प्रणाली, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार कामयाबी है, जिसके चलते हम पाकिस्तान को धूल चटाने में कामयाब रहे। बहनों भाइयों, रात में भारतीय सेनाओं ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। रावलपिंडी जो जनरल हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की सेना का, वहाँ उस शहर के भीतर जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, भारत ने वहाँ पर मिसाइल दाग दी। उससे बस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रावलपिंडी में, जिसे पिंडी भी कहा जाता है, वहाँ जनरल हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की आर्मी का और वहीं आसिफ मुनीर बैठता है। तो जाहिर सी बात है कि जब शहर को निशाना बनाया जा सकता है तो GHQ को गिराने में कितना समय लगेगा। लेकिन भारतीय सेनाओं ने संयम और सब्र दिखाया। सैन्य ठिकानों पर अटैक नहीं किया, बल्कि उन जगहों पर किया जहां पर आतंकवादी मौजूद थे और स्टेडियम के भीतर आतंकवादियों के रहने की सूचना मिली थी। पाकिस्तान जिन जिन जगहों पर आज भारत ने आक्रमण किया, लाहौर जो उनका सबसे प्रमुख शहर है, भारतीय मिसाइलें वहां पर लगातार पहुंची और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। एक भी मिसाइल भारत की इंटरसेप्ट वो नहीं कर पाए। जहां जब जिस स्थान पे चाहा, भारत की मिसाइलें वहां पहुंची और हमने अटैक किया, हमने रिटेलिएट किया है। क्यों किया? भारत का कल हमला करने का कोई इरादा नहीं था और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ये साफ कर चुकी है कि हम मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। हमने कल रात पाकिस्तान के एग्रेशन और उसकी आक्रामक मिलिट्री एक्शन का मुंह तोड़ नहीं, थोबड़ा तोड़ जवाब दिया है। और ऐसा जवाब दिया है कि जो लंबे समय तक पाकिस्तान की शर्मनाक फौज उसका सामना करती रहेगी और उसे भुला नहीं पाएगी। हमने पाकिस्तान के 15 शहरों के भीतर उनसे कहीं ज़्यादा बड़े धमाके और ब्लास्ट करके अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी दिखाया है। बहन भाइयों, इस कार्रवाई को अंजाम देने का श्रेय भारत की बहादुर सेना को है और आज बीती रात में जो कुछ भी हुआ है वो आश्चर्य में डालने वाला है। पाकिस्तान ने हम पर हमला करने की कोशिश की थी और एक दो नहीं, कई स्टेशंस पर अटैक करने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम करते हुए इतनी बड़ी कार्रवाई को भारत ने अंजाम दिया। बहनों भाइयों, हुआ क्या था रात में और अब क्या होने वाला है और क्या हम एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान इसको और एस्केलेट करेगा, और करेगा तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के लिए क्या क्या है, हमारे पास किस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं और किस तरह के अटैक्स हम पर आ सकते हैं और हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और बीती रात हुआ क्या था। आज तफसील से पूरा ब्यौरा देंगे और इस पर चर्चा को आगे अपने एक्सपर्ट पैनल के जरिए और पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए हम इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल रात की कहानी क्या है। कुछ बयान। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने
टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। हम लगातार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना हो। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष सिंघवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मेजर जनरल वीके तिवारी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर कुंवर JPS चौहान फॉर्मर ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। जनरल तिवारी, मैं आपसे परिचर्चा की शुरुआत चाहता हूं और आपसे मैं समझना चाहता हूं कि बीती रात की क्या कहानी है और बीती रात क्या हुआ था और उसका हमने किस तरह से जवाब दिया, और आप लोग उसका आकलन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले ब्रिजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया अपने चैनल के ऊपर। बीती रात की बात दिन में बहुत समय तक तो किसी को पता भी नहीं थी। हाँ, हम लोग को भी नहीं पता थी, किसी को पता नहीं थी, और अचानक दोपहर के आसपास कुछ इंडिकेशंस आने लगे। सोशल मीडिया पे कुछ फुटेज, और सोशल मीडिया पर फुटेज शेयर हुए में फलाने जगह, और फिर कई चैनल्स के ऊपर अचानक अलग अलग शहरों में पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। तब जाकर के सभी लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि ये हुआ क्या, कहां से हुआ, कौन कर रहा है। तब जब लोगों ने इसको एनालाइज करना शुरू किया तो ये पता लगा कि रात में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने पूरे एक्शन में बहुत ही नाकाम रहे थे। कहीं पर किसी भी रूप में उन्हें सक्सेस नहीं मिली थी, और जैसे ही उन्होंने ये एस्केलेटरी लैडर में अपने तरफ से कुछ एक्शन शुरू किया, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है जी कि पहले हमने डिक्लेयर किया है हमारा जो भी एक्शन था वो सारा का सारा सिर्फ टेररिस्टों के खिलाफ, उनके कैंपों के ऊपर जो 9 स्पेसिफाइड जगहें थी वहां पे 6-7 की रात में जो हमने किया था, इसको डिक्लेयर किया गया था। हमारी प्रेस की ब्रीफिंग में ये बताया गया था। इंडिया का स्टांस बिल्कुल क्लियर था, परंतु पाकिस्तान अपनी तरफ से, पाकिस्तान के पास अगर आप ध्यान दें तो कोई रीजन नहीं है। हमारे पास जो हमने किया, हमारे पास उनके टेररिस्ट कैंप हमारे टारगेट थे, इसलिए हमने उनको टारगेट किया, क्योंकि अति हो गई थी, हमें उसको सजा देनी थी। हमने उसको बताया, वार्निंग दी। उसने लैडर को पहला स्टेप पुलवामा में, जो पहलगाम में जो कुछ भी उन्होंने किया हमारे सिविलियंस के साथ, पहला स्टेप उन्होंने लिया, वो हमारे लिए ट्रिगर था, और सारा एक्शन हमने उसके हिसाब से इन 9 जगहों पर उनको बर्बाद करके और उनकी जितनी भी कैजुअल्टी हुई वो की। सर, बीती रात क्या हुआ था? बीती रात को पाकिस्तान की तरफ से इसके खिलाफ जो वो अपनी तरफ से कुछ रिएक्शन दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने भारत के 15 शहरों में जगह जगह ड्रोन और मिसाइल के अटैक्स पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किए। वो फेल रहे वो सारे के सारे फेल रहे। वंडरफुल। उन फेलियर के ऊपर क्या रीजंस थे वो हम लोग आई एम श्योर आगे डिस्कस करेंगे। हमारी जो
एयर डिफेंस प्रणाली है जिस पर भारत को बहुत नाज है और बहुत इफेक्टिव है, वो आप सबने, उसने भरपूर काम किया है, उसने बहुत ही अच्छा बहुत काम इफेक्टिव, किया। आई थिंक 100% एक्यूरेसी। जो S-400 हमारा Exactly. सिस्टम है जिसको सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, उसने पाकिस्तान के सारे इंपैक्ट्स को बहुत पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया और उसकी वजह से उनका जो भी इफेक्ट था वो टोटली फेल हो गया। उस फेल होने के बाद अगर आप सब ध्यान दें तो एस्केलेटरी लैडर में पाकिस्तान एक और सीढ़ी चढ़ गया और उस सीढ़ी को चढ़ने में उसने जो गलती करी वो ये गलती करी कि हमारे जो टेररिस्ट कैंप की तरफ का इंडिया का जो फोकस था, जो कि सारा संसार जिसके बारे में पूरी तरह से सजग है, उसके खिलाफ वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर उसने अपनी नजर कर दी। जैसे ही उसने वो फायर हमारी तरफ किया तो उसने एस्केलेटरी लैडर में एक स्टेप और ऊपर ले लिया। अब हमारे पास ग्रेजुएटेड रिस्पांस में उसको जवाब देना आवश्यक था और उस जवाब में ही क्या हमने बीफिटेड रिप्लाई दिया? हमने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। दुनिया में क्या संदेश गया? सारी दुनिया, ऐसा मुझे प्रतीत होता है एक सैन्य अफसर होने की वजह से, कि सारी दुनिया को यह पता लग गया कि पाकिस्तान ने जो किया वो गलत था, क्योंकि भारत का फोकस कुछ और था और पाकिस्तान ने एस्केलेटरी लैडर में सिचुएशन को एस्केलेट किया। थैंक यू सर। सर प्लीज मेरे साथ कनेक्ट रहिए सर। मैं मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी साहब को भी आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं और उनका भी एक्सपीरियंस और उनकी भी एक्सपर्ट ओपिनियन को हम शामिल करेंगे। चतुर्वेदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आप आज बहुत व्यस्त होने के बावजूद आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। बीती रात सर क्या हुआ था और उसका हमने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, और तीसरी बात, क्या हम और एक्सपेक्ट करें कि ये मसला अभी ख़त्म नहीं होगा और या तो हम पर वो अटैक की कोशिश करेंगे या फिर हमें आगे बढ़कर कोई प्रभावी कार्रवाई कर देनी चाहिए? देखिए, याद होगा कि कल मैंने आपसे कहा था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये शुरुआत है। तो मुझे आशा थी कि कुछ ऐसा कुछ करेंगे। तो कल रात उन्होंने जो 15 टारगेट चुने, अगर आप उसमें गौर करें, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से लेकर भुज, ये 2 एंड है जो उन्होंने अटेम्प्ट किए। 2 श्रीनगर और जम्मू JNK में, करीब 8 जो थे वो पंजाब में थे, 4 जो हैं वो राजस्थान में थे और 1 भुज में था। जो इसमें जो बहुत सिग्निफिकेंट है, अगर आप गौर करें, श्रीनगर और जम्मू में वो लोगों को, कश्मीरियों को दिखाना चाहते थे कि भाई देखो हम कुछ कर सकते हैं। पंजाब में जो मुझे बहुत बड़ा शक है, उनका प्रयास था गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाना, बाय गॉड, या दुर्गियाना, ओह माय गॉड, रियली, दुर्गियाना मंदिर। तो ये उनका प्रयास था। इसी तरह से जब वो भुज पता नहीं कैसे पहुंच गया, भुज में हो सकता है कि रिफाइनरी वो देख रहे होंगे कि रिफाइनरी पे हम अटैक करेंगे, जो रिलायंस की रिफाइनरी है, जिससे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा। एग्जैक्टली जी। तो ये अगर आप और से देखें तो ये बहुत ही, जिसको कहा जाए, शातिर प्लान था। लेकिन जैसा कि अभी जल तिवारी ने बताया, बहुत सही बताया, कि जो हमारा ये S-400 का जो हमारा एक इंटीग्रेटेड AD सिस्टम है, उसमें 600 किलोमीटर से हम लोग डिसर्न कर सकते हैं करीब 72 टारगेट। तो ये जो टारगेट, जो 24 टारगेट आए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसमें क्रूज मिसाइल भी अगर जिसको कहा जाए 40 किलोमीटर से भी आ रही तो हम पकड़ सकते हैं। और ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और आपने अगर देखा होगा तो रात को, तो क्या रात का जो अटैक था पाकिस्तान ने बड़ा वेल प्लान्ड और काफी बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ प्लान किया था? जी, क्योंकि अरे 24 मिसाइल या ड्रोन मारना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सोच समझ के उन्होंने किया। जो हमने रिस्पांस दिया उसके बाद, जो आज 12 हम लोगों ने टारगेट किए, उसमें अगर आप गौर कीजिए, पहली चीज क्या हुई, जो लाहौर का AD सिस्टम है, कल ही मैंने, जो आप हंसने लगते कि चीनी माल जो है HQ
16 जो उनका एडी सिस्टम है जी लाहौर का, जो आज की ब्रीफिंग से पता चला है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया है। हाँ परफेक्ट। लाहौर आज भी, आज रात भी लाहौर डिफेंसलेस है। आप चाहें तो लाहौर को ले सकते हैं आज रात में, उनके पास एयर डिफेंस नहीं है नहीं कुछ। सकते, एयर डिफेंस नहीं है, एयर डिफेंस है हमारी एयरफोर्स और हमारी एडी सिस्टम्स को, जो हमारी मिसाइल फोर्स है, उनके लिए बहुत मुफीद हो गया है। आपने जो सियालकोट और कराची, इन दोनों के एडी सिस्टम्स को डैमेज किया है। मेरा अपना मानना है कि ये एक मैसेज उनको दिया है कि भाई अभी भी तुम जाग जाओ, लेकिन पाकिस्तान की फौज जो है वो एक गांव का, जैसे वो पंजाब में होता है ना कि मैं देख लूंगा, चाहे आन नहीं जाने दूंगा, चाहे जान जाने दूंगा। तो वो एक उससे इस पे गांव अटक में गए। जैसे होते हैं ना सर, भाई जाहिल वो गुंडे, कर रहे हैं। जाहिल गुंडे। हाँ वैसे, तो अब उन्होंने कहा कि हमें तो करके रहना है। क्या करके रहना है? अपना नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं, अपने देश का नुकसान सर कर मोर रहे वी हैं। एक्सपेक्ट, उनके जो हमें बात- और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि रात में फिर कुछ होगा। जी, आप मतलब आप पाकिस्तान से उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ो कि वो आपको मान जाएंगे। वो एक ही शर्त पे मान सकते हैं, जबकि अमेरिका उनको पीछे से डंडा लगाएगा। उसके अलावा वो कोई उनका, और ये जो है जब उनका पैसा बंद हो जाएगा, कल IMF की मीटिंग है, उसमें अगर उनकी वो ट्रांजेक्शन नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, अगले महीने FATF में अगर वो आ गए, तब वो समझ में आएगा उनको कि हम अपने देश के साथ क्या क्या ये बेहतर आप विकल्प इसमें होगा देखिए, कि हम और आगे इनका- बढ़कर पाकिस्तान के एक खिलाफ कुछ एक और काम मैं आपको निर्णायक, बताऊं। कोई डिसाइसिव एक्शन ले लें आगे बढ़कर? जी, क्या ये बेहतर होगा विकल्प? नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल इसको एस्केलेट कर ही नहीं रहे हैं अभी। हमारा इसके बाद जो होगा अगला स्टेप होगा। आज हमने एक और काम किया है, चिनाब में पानी थोड़ा छोड़ना शुरू किया है जी ना। आज की मिडनाइट तक वो पानी भर जाएगा, तो उनके जो टैंक वैंक जो क्रॉस करने की कोशिश अगर करेंगे, तो उनकी आपने जान लेने की तैयारी कर दी है। कर लिए। तो सर मैं हमारी तो कहता तरफ हूँ से सारे ये है फाटक कि खोल defensive दो, measures- बह ही जाए एक बार में। हाँ, अभी हमारी तरफ से घंटा डिफेंसिव खत्म मेजर्स हो। हैं। और जी, तो ये एक ऑल राइट आज की सर, स्थिति प्लीज है। मेरे साथ कनेक्ट रहिए सर। इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर ग्रुप कैप्टन और फाइटर प्लेन्स उड़ा चुके और कई बार के बेहद साहसी हमारे फाइटर पायलट फॉर्मर ग्रुप कैप्टन डॉक्टर कुंवर JPS चौहान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया और सलाम आपको पेश करता हूँ। रात में क्या हुआ सर, और हमने कैसे हमला रोका, और हमारी एयरफोर्स की क्या भूमिका रही सर, और ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम की बात कही जा रही है, इसकी क्या उपयोगिता है, और हमें रात में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान और क्या कर सकता है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? जय हिंद ऑल। देखिए विजय जी, जो अभी चतुर्वेदी सर बता रहे थे, इस समय पाकिस्तान की जो हड़बड़ाहट है उसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, जो मैं 2-3 दिन से जो आपके साथ डिबेट में भी कह रहा था, मैं टारगेट्स भी बता रहा था कि जो प्रोबेबल टारगेट्स होंगे, सिविलियंस होंगे, उसके बाद मिलिट्री असेट्स होंगे, और फिर हमारे जो है जो सिविलियन असेट्स हैं उनकी तरफ इसका वो होगा, जो स्लीपर सेल से वो करेगा। देखिए, कल की आपकी रात की घटना के बारे में अगर कहते हैं तो सबसे बड़ी अहम भूमिका हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम, उसने अगेन एक बार जो है विश्व को, जिस तरीके से हमने उस दिन स्ट्राइक करी थी, उनके जो ये टेररिस्ट होल्स थे उनमें जाके प्रिसीशन हमने अटैक किया था, उसमें अचीवमेंट हासिल किया। एक हमारे वो सबसे बड़ा था, एक एक को चुन चुन के जो जो जगह हम चाहते थे। उसके बाद जो था, पाकिस्तान ने सोचा कि मैं भी चलो ऐसे ही करता हूं। तो पाकिस्तान ने हमारे असेट्स के ऊपर, जैसे सर बता रहे, जब JNK से लेके और उन्होंने हमारे गुजरात तक, उन्होंने जितने भी हमारे प्राइम ये मिलिट्री असेट्स हैं उनके ऊपर उसने लॉन्च किया। हाँ, मिसाइल अटैक किया लेकिन था वो सर एक आपने। चीज भूल गया। जी हाँ, फाइटर प्लेन लेके नहीं सबसे आए थे, बड़ा वरना वो तो एक आप तो चीज- ठीक ही कर देते उन्हें। सबसे बड़ा जो उसको एक वो था कि मैं जो ये करके और वाहवाही लूट लूंगा, एक साथ सारे कर लूंगा। लेकिन वो एक चीज भूल गया था, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग, मैं खुद एयर डिफेंस में रहा हूं, अच्छा, इतना स्ट्रांग है कि अगर उनके किसी भी एयरफील्ड से कोई चिड़िया भी उड़ती है, वो हमारे इस IACCS सिस्टम के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा
आइडेंटिफाई हो जाएगा और डिस्ट्रक्शन के लिए उसी वक्त उसके ऊपर अगर मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूं एज ए कॉमन मैन, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता, मान लीजिए कि पाकिस्तान लाहौर के अपनी एयरफील्ड से एक मिसाइल छोड़ता है, मिसाइल वहां से लॉन्च होते ही कितनी देर में आपको पता चल जाएगा कि लाहौर के इस पोजीशन से हम पर अटैक आ रहा है? हार्डली एनी टाइम। जैसे वो एक ट्री टॉप लेवल से ऊपर आएगी तुरंत वो डिटेक्ट हो जाएगा। ट्री टॉप लेवल से आपका मतलब कितनी ऊंचाई से है? ट्री टॉप लेवल मैं कहता हूं कि आप ये अंदाजा लगा लीजिए 50 to 60 मीटर्स, 100 मीटर, जैसे ही ऊपर आएगी वैसे ही डिटेक्ट हो जाएगी। क्योंकि नीचे तो बिकॉज क्लटर होता है, करेक्ट, क्लटर होता है, रडार डिटेक्शन के लिए प्रॉब्लम होती है। जैसे ही वो ऊपर आएगी तुरंत, इसका मतलब है जैसे ही वो टेक ऑफ होगी उसी वक्त हमारे डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत स्पीड बहुत होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत होती है, मैच 1 मैच 2 तक पहुंच जाती है। कितनी जल्दी आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? ये ऑटो सिस्टम होता है, कैसे होता है? जस्ट सिविलियन केवल समझना चाहते हैं। सबसे पहले ओके, ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप एक जगह बैठ के, दिल्ली से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको एवेक्स से ऊपर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इतना वो है, इसके अंदर जो हमारे डिटेक्शन का है वो हमारे एवेक्स सिस्टम, हमारे रडार सिस्टम, हमारा जो मोबाइल ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगी हुई है, वो हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी रिपोर्ट करते हैं। एक बात और बताएं दर्शकों को जानने के लिए, आपने, चलिए उन्होंने एयरफील्ड से लॉन्च की मिसाइल, आपने 100 मीटर पर उसको डिटेक्ट कर लिया, कितना वक्त लगेगा उसको इंटरसेप्ट करके गिराने में? तुरंत आइडेंटिफिकेशन, उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद में तुरंत उसे हॉस्टाइल डिक्लेयर करना एंड डिस्ट्रक्शन। हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बाउंड्री से भी बाहर नहीं, बॉर्डर भी पार नहीं कर पाई होंगी मिसाइलें। नहीं कर पाए। अगर आप डिस्टेंसेस अगर देखें तो हार्डली ये जो था पूरा खेल जो था 10 मिनट से भी कम समय लगा। ओके, इसके अंदर जो हमारी जो चतुर्वेदी सर कह रहे थे S-400, जैसे हम वो कहते हैं सुदर्शन चक्र, तो पाकिस्तान ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं भी, क्योंकि उसकी कमी थी उसके एयर डिफेंस में। आप सोचिए कि हमारी ये मिसाइल्स और ड्रोन्स गई, जिसके बड़ा वो फख्र महसूस करता था कि चाइना की जो HQ है, ये चाइना का माल, चाइना है HQ-9 जो उसका उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना से उधार लाए हैं अपने घर में सड़क बनवाने के बदले। जैसे पहले नहीं गेहूं बेच के लोग कुछ खाने पीने का सामान लाते थे, उसी तरह उस सड़क बनवा के HQ-9 लाया है वो। तो सर ये बताओ कि आपने उनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे भेद लिया, हाउ ये पॉसिबल हुआ? जैसे आज मैंने पढ़ा भी और कई एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि लाहौर में तो एकदम तबाह हो गया उनका एयर डिफेंस सिस्टम। बिल्कुल कैसे हुआ ये? जो उनके लिए अनबिलीव। मैं पिछले कई दिनों से एक बात कर रहा हूं, देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी है कि भाई पैसा तो उनके पास है नहीं, साथ में उनके जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 60 to 70% अनसर्विसेबल है। आज आप लोग को थोड़ा कम वक्त रहेगा। अनसर्विसेबल जी सर, एक बात बताएं, आज मैंने पाकिस्तान के एक चैनल में उनके एक टॉप एक्सपर्ट की एक बाइट सुनी। चतुर्वेदी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। जानते हैं चौहान साहब उन्होंने क्या कहा भारत ने जानबूझकर हमारे यहाँ अपने ड्रोन भेज के गिरवाए ताकि ये पता चले कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कहाँ पे है, और बाद में पीछे से अटैक कर दिया। इज इट ट्रू? It is not at all. It is not at all possible. अब थ्योरी है सर, थ्योरी है। अब वो बेचारे यही जाहिलों का टोला है, क्या करिएगा, यही सोच पा रहे हैं कि साहब हमारी लोकेशन लेके बाद में हमें पीट दिया। उनके सारे टारगेट्स हमारे जो पिन पॉइंटेड है, हमारे उस पे हैं जी। उनके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सब हमारे पास हैं। हम फालतू क्यों ऐसे भेजेंगे, हम तो उनके मिलिट्री टारगेट्स को अच्छा, चतुर्वेदी साहब कुछ मेंशन करना चाह रहे थे। जी चतुर्वेदी साहब, प्लीज गो अहेड। एक्चुअली इंडिया ने 2 ऐसे ड्रोन यूज किए थे, हार्पी और हारोप। ये जो ऐसे है कि एक जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलता है और एक जो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पे चलता है। तो आप कुछ भी कर लो, आपका रेडार छुप नहीं पाएगा इन ड्रोन से। और ड्रोन का इतना, ये अभी बताएंगे ग्रुप कैप्टन साहब, की इतना छोटा सिग्नेचर होता है कि रेडार पे आना मुश्किल होता है। तो जब वो मार देता है
तभी पता चलता है हे भाई भगवान मार दिया गया। अरे सर सुनिए तो ये- बड़ी कमाल की बात, वो रो रहा था पाकिस्तानी एक्सपर्ट कि ये इतना छोटा होता है ड्रोन की हमारे रडार में आता नहीं। अब कौन सा ये रडार लेके आए कि मिसाइल नहीं पकड़ पाते हैं, कहते हैं बड़ी थी हमारी स्क्रीन में नहीं आ रही थी, कभी कहते हैं बहुत छोटा सा ड्रोन था नहीं पकड़ पाए। तो ये मूर्ख लोग पकड़ते क्या हैं? देखिए इसमें देखिए ऐसा है कि चतुर्वेदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके रडार सिग्नेचर ये और खास तौर से ये जो ये है अपने रूफ वगैरह, जी। इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन साथ में एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर सिर्फ रडार सिस्टम ही नहीं है, वहां पे मोबाइल ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी हैं। दूसरी चीज है जो कि किसी ने कुछ नहीं, देन उसके बाद में जो विजुअली हम देख रहे हैं उनको शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं जिनसे हम किसी भी उसको अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्पीड भी इतनी तेज है कि ये जो है ये एक ये माना जाता है कि हारूफ जो है जी। इसको डिटेक्ट करना और इसको डिस्ट्रॉय करना भी उतना ही मुश्किल, दोनों ही चीजें इसके साथ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक्टिव फोर्सेस में इस वक्त होते, किस तरह के अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तो उन्होंने कल मिसाइल अटैक किया, नेक्स्ट वो क्या कर सकते हैं? देखिए नेक्स्ट इसका भी अभी वही चलेगा, हमारे जो सिविलियन हैं उनके ऊपर अटैक करना, क्या मुझे सिर्फ कहते इसलिए हैं? अटैक करना ताकि नंबर ऑफ अभिनंदन जो कैजुअलिटीज वो दिखा सकें कि भाई भारत से हमारे इतने मारे, भारत ने हमने इतने मार दिए, पहली बात। जी। दूसरा उसका जो टारगेट होगा वो हमारे मिलिट्री असेट्स को जैसे अभी उसने करने की कोई ये हिमाकत कर सकता है। तीसरा जो है अपने स्लीपर सेल्स और उसके जो आतंकवादी यहाँ छुपे हुए हैं उनसे हमारे जो सिविल सेट है अफरा तफरी मचाने के लिए उनको Exactly. टारगेट कर सकता है। सर मैं आपको इसलिए रोक रहा मैंने हूं, आज डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना है। चतुर्वेदी जी, एक मन में सवाल है, आप कहें तो पूछ लूं। जरूर पूछिए साहब। ये मुझे आपने जो रखी आपसे अभिनंदन ने सीखी या अभिनंदन वाला देख के आपने बढ़ा ली? अभिनंदन मेरे से कम 30 साल छोटा होगा ब्रजेश जी। हाँ वो मैं समझ तो गया वो सर। तो जब मैं तो वो मेरे से सीखेगा या मैं क्या उससे शुरू सीखूंगा? से आप आपको इसी तरह की नहीं मूछ रखे थे सर? जी जी जी। जब से मैं सीओ बना, मैं दिल्ली में सीओ बना था, तो वहां पे क्या था, लोगों को डराने के लिए मूछें थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। सर तो वैसे एक दिल्ली बात में, बताएं, आपको अभी देख के डर लगता है। मैंने बिल्कुल मत डरिए, मैं सर बहुत ही- तिवारी जी मैं कुछ कहना वेजिटेरियन चाहते आदमी हैं, हूं, तिवारी जी कुछ प्यार कहना से चाहते खाता हैं। जनरल मेजर जनरल तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। सर प्लीज गो अहेड। मेरा एक छोटा सा एडिशन है, जो कुछ भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे। हमारी S-400 की जो काबिलियत है वो 600 किलोमीटर से ले करके वो किसी भी टारगेट को जो इरप्ट होता है या आपकी तरफ हेड Launch कर किया रहा जाता होता है वो डिटेक्शन स्टार्ट कर देता है। ओके। मुद्दा इसमें सबसे बड़ा क्या है ब्रिजेश जी कि आपकी तैयारी क्या है? हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद ऐसा करेगा, उसने किया, हम बिल्कुल तैयार थे, हम फोकस थे उसी की तरफ। जैसे ही अब 600 किलोमीटर से आप टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं, 400 के बाद आप उसे कभी भी इंगेज कर सकते हैं। 400 से लेकर के 2 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के बीच में आप कभी भी उसको कर इंगेज सकते कर सकते हैं। जितने भी टारगेट्स हैं, क्रूज मिसाइल हो, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हो, लॉइटरिंग एम्युनिशंस हो, Ballistic ड्रोन्स missile हो, कोई सी बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, सबको वो डिटेक्ट करता है। वर्ल्ड का इस समय माना हुआ सबसे पोटेंट सिस्टम है। इस पे हमारे देश ने बहुत डेलिबरेट करके इसको रशिया से एक्वायर किया था। करेक्ट किया 3 था। बैटरीज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं और 2 रास्ते में हैं, आने वाली। ऑलराइट सर, शुक्रिया। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी, आज असल में पॉलिटिकल लोग पहले डिबेट में छाए रहते थे, पर इन दिनों इनके लिए समय थोड़ा कम है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि आज टॉप हमारे पास एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। संजय चौधरी जी, जो रात में जो कुछ भी हुआ, क्या हमने उसको बिफिटेड रिप्लाई दिया? निश्चित रूप से अब जितने भी एक्सपर्ट्स को हम लोग सुन रहे हैं, ये उसके महारत है, हासिल है उस क्षेत्र के अंदर, और उनकी बात जिस तरह से उन्होंने साफ गोई के साथ रखी है वो बताने के लिए पर्याप्त है कि उधर से जिस प्रकार का
आक्रमण हुआ है माकूल, सटीक और जितना होना चाहिए वो बिल्कुल टारगेटेड रिप्लाई हुआ है। और भारत की सेना हमेशा से अगर उस पर आक्रमण होता है तो इसी प्रकार के वो प्रत्युत्तर देती रही है। हमें उस पर गर्व है। और जिस प्रकार से आज उसने जो करके दिखाया है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम, देखिए दुनिया के एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता कि दुनिया के चौथा भारत एक ऐसा देश है जो लोअर ऑर्बिट से होने वाले हमले को भी डिटेक्ट कर सकता है। दुनिया के 4 ही केवल मुल्क हैं जिनके पास ये क्षमता है। तो उस क्षमता होना एक अलग बात है, क्षमता का इस्तेमाल करना और उसके लिए उसके पीछे जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने उसको बखूबी अंजाम दिया है। पूरी सेना के ऊपर हमें गर्व है। और हम नहीं सर, रावलपिंडी में धमाका कर लेना सर कोई मामूली बात थोड़ी सर, नहीं हार्ट है वहां की मिलिट्री का सर। निश्चित रूप से जिस प्रकार का हमला है एक साफ संदेश है कि भारत की सेना अब इसे सहन करने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरा देश एकजुट होकर इस आतंक के खिलाफ खड़ा है, निश्चित रूप से मैं तो सबकी सराहना करता हूं कि यहाँ सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, जिस तरह से खुल के सबने साथ दिया है, ये हमारे देश की यूनिटी का प्रतीक है। मनोज काका मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। रात में जो कुछ हुआ आपने सुना? बिल्कुल सुना और देखा। और आप तो खुद सैनिक परिवार से आते हैं। जी, हमारे दो भाई फौज में हैं और हमें इस पर फक्र है। और जब हम आपसे यहाँ संवाद न कर पाते, एक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते सपा के, तो हम भी सौभाग्य से इस फौज में ही होते। एक जो बात है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमें अपने फौज पर, अपने जाबाज बहादुर सिपाहियों पे गर्व है और हमें भारत की सेनाओं पे गर्व है। ये हमारी वो सेनाएं हैं साहब कि कभी जब रेजंगाला का युद्ध हुआ तो 100 सैनिकों ने भी चीन के 1400 से ज्यादा सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। तो भारतीय सेना वीर सेना है। और जो हमारा मिसाइल डिटेक्ट सिस्टम है सुदर्शन S-400, उसकी क्षमता इस तरह से है कि वो ड्रोन से लेकर के और बैलिस्टिक मिसाइल से लेके और फाइटर प्लेन तक को वो डिटेक्ट कर सकता है और तुरंत ही बर्बाद। तो आज उसी सिस्टम के चलते रात में जो हमारे 15 ठिकानों पे हमले किया नापाक पाक ने, वो सारे उसके हमले नापाक हो गए। तो हमारी सेनाओं पे हमें पूरा फक्र है और समाजवादी पार्टी सरकार के हर फैसले के साथ है। और हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसा न करिए कि सिर्फ वो सतही, ऐसा करिए कि आतंकवाद का पूरे जड़ से सफाया हो। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक, सामरिक और हर तरह से सरकार को फुल सपोर्ट है जी। ऑलराइट, शुक्रिया। मैं मनीष सिंधवी मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, जिस तरह का पाकिस्तान ने कल रात एग्रेशन दिखाया, हमने उसको सही जवाब दिया? बिल्कुल सही जवाब दिया। और आपका मैंडेट सरकार के साथ है? वो तो पहले दिन से है, पहले दिन से। आज राहुल जी भी कह रहे थे ना। नहीं, हम तो आप देखिए पहलगाम के बाद 3 CWC की बैठकें कर चुके और लगातार हर बार कर ये स्पष्ट कर देते हैं कि हम पूरी तरीके से बिना किसी शर्त, बिना किसी बात के सरकार के और सेना के साथ हैं। क्यों? क्योंकि बात देश की है और देश की है तो हम सब देश के साथ हैं। और भारतीय सेना का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा। ये सौभाग्य है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज इतने बड़े बड़े सेना के हमारे नायक बैठे हैं, उनके साथ हम लोगों को बैठने का सौभाग्य प्राप्त है, जिन लोगों ने इस देश कल भी सर, कल तो 2 टॉप आर्मी कमांडर थे हमारे साथ, हुड्डा साहब और जनरल लेके सिंह साहब भी थे। ये सौभाग्य है और मैंने कहा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आप देखिए ना, 1948, 1965, 71, कारगिल, हम तो हमेशा लड़े हैं और जीते हैं। हम इनिशिएट नहीं करते, शुरुआत नहीं करते, लेकिन जब भी उधर से शुरुआत होती है हम चढ़ के मारते हैं। हम तो 65 में भी घुस गए थे, हम तो 71 में भी घुस गए थे, 2 भाग कर दिया हमने। कारगिल में भी उनको जवाब दिया, मुंह तोड़कर जवाब दिया, हमने फिर जवाब दिया। तो इस सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष सब सरकार के साथ है, क्योंकि आज बात देश की है। ऑलराइट, तिवारी सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ और मुझे आप बताएं कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट करें कि किस तरह की पाकिस्तान एग्रेशन दिखा सकता है, और जो अतीत रहा है पाकिस्तान की आर्मी का, हमें किस तरह की सावधानियों की ज़रूरत है? फुट सोल्जर्स को भी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भी और हमारी नेवी को भी, हमें किस तरह की सावधानियों की ज़रूरत है? ब्रिजेश जी, बहुत अच्छा और होलिस्टिक सवाल किया है आपने। एस्केलेटरी लैडर में पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया, हमने उसको बिफिटिंग जवाब दिया है। आज शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉरेन सेक्रेटरी ने और हमारी दोनों महिला ऑफिसर्स ने ली है, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं
कि क्या क्या हमने किया। अब अगला इनिशिएटिव फिर से पाकिस्तान के पास है। अगर पाकिस्तान इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहता है और वो कोई भी एक्शन अपनी तरफ से लेगा तो उसको पूरी तरह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर शांत होके तो बैठेगा नहीं, क्योंकि उनके यहाँ तो फौज ही सबकी बाप है, सरकार तक फौज की है वहां तो। लेकिन आपको यह भी समझना वहां का पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर नकली पीएम है, वो बिल्कुल सही झूठा बात। है। इमरान खान को जेल में डाल के पीएम बना बैठा है। नहीं, मैं आपसे मुझे पूरी पक्का तरह से डाउट है, एक मिसाइल अगर इस्लामाबाद गिरी तो पहली फ्लाइट से ये लंदन भाग जाएगा अपने भाई के पास। चलिए, वो तो उन लोगों का मतलब ये मैं अपना- एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि इनकी फितरतें जानता हूं ना मैं। नहीं, वो ठीक है, परंतु अगर पाकिस्तान ने, आर्मी ने कोई भी और एक्शन लिया, बिकॉज उन्होंने हमारे 15 शहरों के ऊपर जो अपनी तरफ से प्रयास किया है, जिसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया है उनको, अगर उन्होंने कोई भी प्रयास किया तो इसके लिए बहुत ही स्टर्न और ऐसा एक्शन पाकिस्तान को फेस करना अब पड़ेगा। हमारा एक्शन इस वाले से ज्यादा बड़ा होगा, ऑब्वियसली इससे ज्यादा बड़ा होगा और थंपिंग एक्शन होगा उनके ऊपर। कुछ कराची साइड से भी करो सर, इधर तो बहुत हो गया, कुछ उधर भी ये तो चलिए चांदनी हमारे होनी चाहिए। जो सलाहकार हैं, जो जी, लोग प्लानर्स हाँ हैं, वो अपना काम वीरेन करें। जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। जवाब तो करारा दिया गया, बिल्कुल करारा जवाब दिया गया और ये बहुत साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है और ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। देश भर में लोगों को ये बात अब साफ तौर पर जान लेनी चाहिए कि भारत ने जो प्रक्रिया कल शुरू की थी वो आज भी जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रिजेश जी जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं, तो वो अब इसी से मानेंगे जो आज भारत ने किया है कराची में, रावलपिंडी में और लाहौर में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कराची का जो बंदरगाह है वो सामरिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, आर्थिक गतिविधियों का। वहाँ पर आज जिस तरह से गोले दागे गए हैं, ये भारत की क्षमता, ताकत का एक नमूना है और इस नमूने से अगर वो समझ जाएंगे तो ठीक रहेंगे। आज भारत देश के लोग इस बात को भी जान लें कि आज रात में जब हम लोग सो रहे थे उस समय पाकिस्तान ने 15 जगहों पर निशाना साध कर मिसाइलें दागी थी और हमको पता तब चला जब आज सवेरे इस बात की पुष्टि हुई कि उन 15 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया रास्ते में ही। तो भारत कितना आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, वो इस बात को समझ चुके हैं। अब ये जरूर है कि पाकिस्तान अपनी देश की जनता को गुमराह करने के लिए तमाम तरह के, जैसे आज वहाँ पर जब रावलपिंडी में वहाँ पर बम लगा था तो वहाँ पर वीडियो आ रहा था कि पुलिस के जवानों ने बयान दिया कि बिजली गिर गई है इसलिए यहाँ पर अफरा तफरी मची है, बम नहीं दगा है। तो आप सोचिए कि बम को बिजली बता के छुपाने की कोशिश हो रही है तो कैसे ये लोग लड़ते होंगे। आज भारत पाकिस्तान में 200 किलोमीटर तक घुस चुका है और उनको इस बात का एहसास है कि वो जब चाहेंगे तब सबक सिखा देंगे, तो इस पर उनको सतर्क हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात यह है कि जो चक्रव्यूह 400 के नाम से हमारी टेक्नोलॉजी है जिसने ये कारनामा किया है मिसाइलों को ध्वस्त करने का, किसी को जानकारी नहीं थी, आज हम लोगों ने भी जाना। सेना के लोग जानते रहे होंगे लेकिन इस टेक्नोलॉजी से आज पूरा देश परिचित हुआ है और बहुत फख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि भारत दुनिया के सबसे आधुनिक और सक्षम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चीज़ों को नष्ट कर सकता है, आने वाले आक्रमणों को नष्ट कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से हार्पी ड्रोन जो इजराइल से हमें मिला है उससे हमने नष्ट किया है पाकिस्तान का, उनके घर में घुसकर, ये भी आज देश के लोगों को जानने में आई है चीज़ कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या ताकत है। ब्रजेश जी, रावलपिंडी में स्टेडियम ध्वस्त हो गए हैं, काफ़ी लोग मरे, बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं। ये पाकिस्तान को तय करना है कि वो कब तक लड़ेगा।
71 का युद्ध जब हुआ था तो करीब 93 लाख सैनिकों ने इनके घुटने टेक दिए थे। आज तो ये किसी भी स्थिति में नहीं है, कहाँ तक जाएंगे। वैसे अपने यहाँ ब्रजेश जी एक बड़ी कहावत है, जो हम लोग गांव में रहते थे, खटिया पे सोते थे, तो जब खटिया में खटमल पड़ जाता था तो उसमें हम लोग दिन में गर्म पानी डाल देते थे तो खटमल सब बाहर आ जाते रहे। जो हमारा रात में खून पीते थे उनको फिर उन खटमलों को गर्म पानी डाल के निकाल देते थे और मार देते थे। तो ये जो खटमल अभी इनको गर्म पानी डाला गया है, अब ये बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे और इनको मारा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर इसी का उदाहरण है और ये जारी रहेगा। फिलहाल भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, लोगों की भावना के अनुरूप दिया है और इसकी बड़ी उम्मीद थी, यही की जरूरत थी। बस ये है कि पाकिस्तान को एक लाइन कहना चाहूँगा कि बाणी ऐसी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए और उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। जी वीरेंद्र जी, अभी मौका है, अगर लड़ोगे तो अब गांधीगिरी वाला ये देश नहीं है, ये भगत सिंह का देश है जो हर स्तर पर लड़ने के तैयार है और आज़ादी लेने को तैयार है। तो सुनिएगा कि पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। देश अगर खड़ा हो गया तो त्राई त्राई मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और फीडबैक देने के लिए। चतुर्वेदी जी जुड़े हैं क्या मेरे साथ? अच्छा, चतुर्वेदी जी को कनेक्ट करेंगे। तब तक मैं ग्रुप कैप्टन मेरे साथ इंडियन एयरफोर्स के डॉक्टर कुंवर JPS चौहान मौजूद हैं। चौहान साहब, अभी जब मैं आपके पास डिबेट कर रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही मेरे पास, एक ब्रेकिंग न्यूज़ जिसका हम सब अभी जिक्र कर रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं। तो जम्मू रीजन में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने अब से थोड़ी देर पहले मल्टीपल लोकेशंस पर अटैक का ट्राई किया है, जहां जम्मू एयरपोर्ट के पास भी उन्होंने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है। हालांकि हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी प्रोजेक्टाइल डिटेक्ट किए हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पर हमें धमाके की खबरें अभी सुनाई दी हैं। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म हो गया है कि जम्मू के एयर स्पेस के आसपास तमाम प्रोजेक्टाइल ड्रोन के तौर पे देखे गए हैं जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। क्या इसे हम हमला माने चौहान साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं और आज भी इस बात पे हो रही है कि पाकिस्तान हर तरीके से अब अपनी छटपटाहट में यही कार्रवाई करेगा, मिलिट्री एसेट्स। हाँ, इस वक्त ऑनगोइंग है, जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ इस वक्त वो ऑनगोइंग है और उन्होंने ड्रोन्स के जरिए अटैक करने की हम पर कोशिश की है उस पर जम्मू रीजन में। जी हाँ, तो देखिए अब इसका हमारा रिटेलिएशन भी होगा। हम हमेशा नॉन एस्केलेटरी हैं बट एट द सेम टाइम वी आर रिटेलिएटिंग फॉर इट। लेट अस सी, अभी हमें पता नहीं है कि उसका कितना हमारा असर हुआ, लेकिन मैं एक बात आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द ड्रोन्स या मिसाइल जितनी भी लॉन्च की गई होंगी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने दे मस्ट हैव टेकन ओवर। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्या विकल्प मौजूद है, क्योंकि रिटेलिएशन उन्होंने अटैक तो किया है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? हाँ, हमारा नेक्स्ट ये है, जिस प्रकार से हमने उनके H-9 उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, हमारे पास सारे उनके मिलिट्री एसेट्स हैं, कहाँ हैं, हम भी उसी तरीके से उनके ऊपर जो है, अब हमें एक मौका है कि तुम हमारे मिलिट्री एसेट्स को टच करोगे। क्या हम लोग फुल फ्लेज्ड कन्वेंशनल वार की तरफ बढ़ रहे हैं? एस्केलेशन जिस तरह से एक लैडर बढ़ता जा रहा है, ये कहना मेरे विचार से इस स्टेज पर बहुत सही नहीं होगा। ये एक एस्केलेटरी लैडर है। अभी हम लोग काइनेटिक वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिना अपने बॉर्डर को क्रॉस किए, ये जरूर है कि हमने कुछ टारगेट्स ऐसे लिए हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस भी थे
और बहुत ज्यादा डीप अंदर तक भी थे, परंतु सब कुछ ले दे करके ये सिर्फ काइनेटिक अटैक्स ही हैं। काइनेटिक अटैक के रूप में पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया है, डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, परंतु जो भी एक्शन लिया जाएगा वो जो रिपोर्ट्स आ रही है कि जम्मू अंडर अटैक बाय पाकिस्तानी ड्रोन्स, डेवलपिंग सिचुएशन, कंफर्म्ड वीडियो, जम्मू के आसमान पे उनके ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली ठीक है भाई। हाउ इज जैसा इट पॉसिबल, कैसे आए? नहीं वो हो सकता है आ गए हो सकता है किसी बात को कोई मिस कर गया हो उनको, ये आवश्यक नहीं। इनविंसिबल ब्रिजेश जी कोई भी नहीं है, ओके इनविंसिबिलिटी तो है ही नहीं है किसी की भी। तो अगर वो आ गए हैं, उन्होंने क्या नुकसान किया है उसका असेसमेंट, और उसके बाद उसका क्या जवाब जो है हमारी तरफ से उनको जाएगा। ड्रोन्स गिराए तो जा रहे हैं, अभी जो हमारे पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन आ गई, इंडिया ब्रिंग्स डाउन पाकिस्तानी ड्रोन्स अटैकिंग जम्मू, अखनूर एंड कश्मीर रीजन। तो मैंने क्लियर है जो बात मैं कह रहा था कि उन ड्रोन्स को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है ब्रजेश जी, जो कि दोनों देशों में इस तरीके से या किसी भी दो अपोजिंग देशों में हमेशा से चलता रहता है, परंतु कन्वेंशनल वॉर की तरफ हम अभी नहीं एस्केलेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप तो बढ़ ही रहे हैं ना। बहुत ही स्लो, मतलब बहुत स्लो स्टेप्स हैं। ऑलराइट सर, हमारे पास वो खबर भी आ गई, हम आपको दिखा देना चाहते हैं इस वक्त की। हमारे पास सबसे बड़ी खबर है कि सतवारी कैंप पर जम्मू कश्मीर में हमारे ड्रोन अटैक की खबर आ रही है। जम्मू में एयर स्ट्रिप पर भी रॉकेट फायर हुआ है, जम्मू एयरपोर्ट के आसपास भी, ये बड़ी खबर है। जम्मू एयरपोर्ट पर हमको सायरन का अलर्ट हुआ और पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया, और जम्मू में मोबाइल सेवाएं भी फिलहाल के लिए रोक दी गई हैं, और पूरे जम्मू को ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू रीजन के आसपास और स्पेशली एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में, वहाँ पर वैष्णो देवी माता का मंदिर भी है, उस परिसर के आसपास भी ब्लैकआउट किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी हमने उसकी फिलहाल के लिए स्थगित कर दी। ये लाइव फुटेज हम आपको दिखा पा रहे हैं जहाँ पे सायरन की आवाज़ें आ रही हैं चन्नी इलाके में और सतवारी कैंप के आसपास हमले की खबर आ रही है। ये तो तिवारी जी, नाउ इट्स नाउ क्लियर, अब तो हमें इट्स वार, अगर आप वार मॉन्गरिंग है, उन्हें तो जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आप ध्यान दें तो आज शाम को ही ये क्लियर कट डायरेक्शन सबको दिए गए हैं। हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे नॉन ऑपरेशनल कर दिए गए हैं, एयरक्राफ्ट वहां से हटा लिए गए हैं। तो हमें कोई बहुत बड़े डैमेज की आशंका नहीं है, क्योंकि हम तैयार हैं उस चीज के लिए। हम पहले से उसके बारे में सोच चुके हैं कि शायद वो ऐसा करेगा। नहीं, अगर वो जम्मू एयरपोर्ट पर हमला करते हैं तो इट्स क्लियर कि आपके सैन्य ठिकानों पे कर रहे हैं। नहीं तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो सतवारी कैंप पर अटैक कर रहे हैं, तो सतवारी कैंप हमारा आर्मी कैंप ही है, जहां हमारी ट्रूप्स रहते हैं। मिलिट्री कैंप पर अटैक है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर है। तो अब उसके तो हमें तो पीछे, हम भी उनके मिलिट्री कैंप को फिर अब तो एग्जैक्ट वही मैंने एग्जैक्टली बताया कि एस्केलेटरी लैडर के हिसाब से अब भारत क्या करेगा वो भी आपको कुछ समय बाद पता लगेगा। ऑल राइट कैप्टन चौहान, अगर कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे इंडिया के अटैक आता है, जैसा कि इस वक्त ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो सतवारी कैंप, अखनूर रीजन, जम्मू एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन्स अटैक की कोशिश हुई है, हालांकि ब्लैकआउट कर दिया गया वहाँ पे, लेकिन बट वी डोंट नो कि इस वक्त की क्या सिचुएशन है, आपको अपडेट करेंगे। पर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक की कोशिश होती है, हमारा नेक्स्ट स्टेप फिर उनके ही तो ठिकाने होंगे या कुछ और? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। हमारा भी जो है, हम सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ेंगे, जो उसका एयर डिफेंस नेटवर्क है और उसके जहां भी हम उसके एयरक्राफ्ट वगैरह जहां पे बेस्ड हैं, हमारे ऑलरेडी वो सारे टारगेट पे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात जो आप ब्लैकआउट की बात करें, ब्लैकआउट एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जैसे ही हम दुश्मन के जहाज या किसी मिसाइल ड्रोन को हम डिटेक्ट करते हैं, तुरंत हम ब्लैकआउट का और सायरन का हम उसको कर देते हैं। दूसरी बात एयर डिफेंस के अंदर ये है कि अचीवमेंट ये अकेला नहीं है कि दुश्मन को हमने बॉर्डर में घुसने से पहले ही हमने गिरा दिया, ये अकेला अचीवमेंट नहीं है। हमारा अचीवमेंट होता है कि हम दुश्मन को बिफोर रीचिंग द वेपन डिलीवरी लाइन, जहां से अपना वो हथियार को छोड़ दे और टारगेट पर लग जाए, अगर हम उससे पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसको पीछे भगा देते हैं। आकाश के अंदर जो ये सब ड्रोन्स वगैरह का ये हो रहा है, इससे जो है एक्चुअली S-400 पे कुछ लिमिटेड, जैसे मान लीजिए कि अगर उन्होंने 200, 250 या 100, 150 एक साथ प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर दिए, तो हमको डिटेक्ट कितने एक साथ कर सकते हैं? इसके अंदर तो तुरंत
दिस ये जो S-400 है, ये दिस कैन डिटेक्ट, जैसे चतुर्वेदी सर ने अभी बताया था, जी। कैन इमीडिएटली एंड और एक और Alright, मैं आपको sir. बात बताऊं, ये हमारा S-400 ही नहीं है डिफेंस के लिए, हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, हमारे पास जो है शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, हमारे पास कई सिस्टम है जिससे कि हम हमारे पास ऑलराइट सर, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। मेरे साथ संजय चौधरी, बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए, जम्मू रीजन में तो अटैक की कोशिश हुई, नाउ व्हाट नेक्स्ट? सबक तो सिखाना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से क्वालिटी जो कहा था ना राजनाथ सिंह ने, कोई एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्वालिटी कार्रवाई। नहीं, जिस प्रकार का उनका प्रयास आगे बढ़ रहा है, तो करारा जवाब मिलेगा, सटीक जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा कि अब अगर उन्होंने सीमा लांघी है तो सरकार की सेना उसका माकूल जवाब देगी। इसलिए बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि अगर वो सीमा लांघ रहे हैं तो भारत की सेना भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। मनोज जी, ये तो जम्मू सेक्टर में वो अटैक कर रहे हैं, नहीं, जहां ड्रोन्स के थ्रू हुआ है, ड्रोन्स के थ्रू अगर वो अटैक कर रहे हैं, अटैक की खबरें आई हैं, हमारा जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट जरूर किया होगा, कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। अगर 500 पाकिस्तान ने अगर सीमाएं लांघी है तो ये भारत के लोग उसे सबक पहले भी बहुत बार 99 में 71 में बहुत बार सबक सिखाए, और अब की बार भी इस तरह से सबक सिखाया जाएगा कि आने वाले भविष्य में वो इस तरह की हरकत करने में 100 बार सोचेगा। मनीष जी, जम्मू रीजन में अखनूर के इलाके में हुआ है, सतवारी कैंप पर भी अटैक की, मतलब आपके मिलिट्री स्टैब, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी, सरकार को भी और आप लोग, अब वो आपके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर अटैक कर रहे हैं। नाउ इट्स ए क्लियर एक्ट ऑफ कन्वेंशनल वॉर। ब्रिजेश जी, आई एम नॉट वार मॉन्गर पर्सन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि युद्ध हो, बट व्हाट नेक्स्ट? अब हम किस बात का वेट कर रहे हैं? ब्रिजेश जी, पाकिस्तान को लात खाने की आदत है, और ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। वो हमेशा कोशिश करता है, लात खाता है, घुटने के बल आता है, फिर वापस जाता है। ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, वो फिर लात खाएगा, देखिएगा। उसने शुरुआत कर दी है, यहाँ तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं, वो बार बार कह रहे हैं हम चढ़ के मारेंगे, 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, हम चढ़ के मारेंगे। नहीं, ठीक है, दुनिया देख ले कि साहब उन्होंने ये किया है। दुनिया कई बार उसकी लतखोरी कई बार देखी जा चुकी है, बार बार खाता है, वो फिर खाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाह रहा था। एक चीज तो जो आपने एक प्रश्न किया था कि एक साथ कितने टारगेट्स मॉनिटर कर सकता है, S-400 एक साथ 300 टारगेट्स को मॉनिटर कर सकता है। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पठानकोट एयरबेस पर भी अटैक की खबर। हाँ, ठीक है, मतलब ये सब एक्सपेक्टेड है, लोग जम्मू एयरपोर्ट तैयार हैं, क्योंकि पास ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके सबके लिए एक्शन होगा। मैं बस एक चीज के लिए अपील करना चाहता हूं जो हमारी पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है, मॉक ड्रिल्स, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, खबर बड़ी है, ऊपर एक्शन लें। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूं। ब्रेक के उस पार हम बताएंगे कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू के किस रीजन पे कहां-कहां अटैक किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।